सत्यमेव जयते के माध्यम से हम उन वाकया को आपको हम बताने के प्रयास करेंगे जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। समाज में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो दबे कुचले जीवन जी रहे हैं। हमारे क्षेत्र में काफी ऐसे लोग हैं जहां तक से शासन प्रशासन की नजरें पहुंच नहीं पाती। हम कोशिश करेंगे कि उन बातों को आप तक लाएं, शासन तक लाएं, जनता तक लाएं। इस वक्त हमारी काफिला बढ़ चली समाज के उस क्षेत्र में जहां पे लोग तिरस्कृत जीवन जीते हैं। हालांकि एक जमाना रहा होगा जब उनकी मान सम्मान रही होगी। इससे आप भी वाकिफ हैं जिस परिवार के बारे में हम बताना चाहते हैं, जिस समाज के बारे में। इंसान तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्रजाति या जनजाति कहूं मैं जो आज तक उनका समाज बन नहीं पाया। कारण ये जो जाति की जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, ये घुमंतु प्रजाति के हैं जिनको देवार कहा जाता है। देवार से आप भी वाकिफ हैं। लोग देवार को तिरस्कृत नजरियों से देखते हैं। कारण यह है छोटे छोटे अपराधों में लिप्त होते हैं। मित्रों, ये आखिर छोटे अपराध क्यों करते हैं, क्यों आपराधिक गतिविधियों में रहते हैं? कभी हमने विचार किया? शासन ने कभी इस पर गौर फरमाया? नहीं फरमाया। इनके अपराध करने की प्रवृत्ति के पीछे अगर कहा जाए तो हमारे जैसे सजग व्यक्तियों की लापरवाही और शासन की निष्क्रियता है। क्योंकि ये सारे लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इनकी मौलिक जीवन आप जब इनके घरों में झांकेंगे तो बहुत ही कष्टप्रद जिंदगी में घोर गंदगियों के आलम में रहते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं। घर में खाने का साफ सुथरा सामान नहीं होता, बस्तियां एकदम गंदी होती है, सुअर, नेवला, बंदर जैसे को पाल करके जीवन यापन करते हैं। जिसे आप तिरस्कार कहते हैं, वो तिरस्कार के हकदार वो नहीं है, क्योंकि समाज में उन्हें ना ही शिक्षा मिल पाया है, ना ही रोजगार मिल पाया है। इनका जीवन यापन के लिए जो हमारी गंदगियां होती है उसमें से वो चुनिंदे सामान कबाड़ी के रूप में बिनते हैं, बाल बच्चे पत्नियों सहित, और उनको बेच करके जीवन यापन करते हैं। जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले प्रशासन भी देवारों को ही टारगेट बनाते हैं। आखिर जाए तो जाए कहां? मित्रों, आपको बता दें, ये जो देवार प्रजाति है, राजवंशी छत्तीसगढ़ के राजवंशी खानदान के चारण भाट हुआ करते थे। ये राजा महाराजाओं के यश गान को बस्तियों में बखान करते थे। नृत्य कला और अन्य कलाओं से ये बहुत ही वाकिफ हुआ करते थे। लेकिन आज इनकी जीवन शैली पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। इतनी दर्दनाक इनकी स्थिति हो चुकी है कि ये अपने जीवन जीने के लिए त्राही त्राही मजबूर हो चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आज आप इस एपिसोड में देखिए, जहां तक हम जाने के प्रयास किए हैं। हालांकि कोरोना काल का वक्त चल रहा है, लेकिन हमारी टीम से रहा नहीं गया। इनके तकलीफ, इनके पास आवास की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है। और अधिकतर ये प्रजाति जो होते हैं वो खास करके बस्तियों से बाहर किसी नदी किनारे, शमशान घाट के किनारे या तालाब के पास होते हैं। अगर मित्रों थोड़ा से अगर इनको सम्मानजनक इनके लिए व्यवस्था कर दी जाए तो ये भी एक इंसान है। ये अपराध की दुनिया से हट करके अच्छे जीवन जीने के लिए इन लोग भी आगे आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद मित्रों, राष्ट्र भक्तों की खोजी फिल्मांकन न्यूज चैनल मिशन मीडिया कौशल्या भूमि की खास एपिसोड सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है। इस अभियान में सच्चाई की हर पहलू को बेखौफी के साथ आपको रूबरू कराने का प्रयास रहता है। हम इस वाक्य को उन वाक्य से अवगत कराने का प्रयास करते हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस बार सदियों से तिरस्कृत छत्तीसगढ़ के देवार जनजाति की दर्द भरी जीवन शैली को हम बताने का प्रयास किए हैं। सत्यमेव जयते की पूरी टीम इस भीषण कोरोना काल में भी उन्हें कवरेज करने की गुस्ताखी की है। देखें समाज में किस प्रकार आर्थिक अनियमितता एवं उपेक्षा की दंश झेलने को ये मजबूर हैं। और हाँ, आपको अगर हमारी यह एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर बार की तरह इस बार भी हम निकल पड़े आईना हक एवं हकीकत से रूबरू कराने।
सच्चाई की तलाश में उस गंदी एवं दुर्गंध भरी बस्ती जो नगर से बाहर शमशान या तालाब के किनारे बसे होते हैं, जिसे हमारा समाज देवार डेरा कहते हैं। देवार डेरा नाम सुनते ही सभ्य समाज का नाक भौं सिकुड़ना स्वाभाविक बात होती है। वर्षों से दर दर भटकते एक ऐसा जनजाति जिनका आज तक कोई स्थायी समाज ही नहीं बन पाया, ना ही सभ्य समाज के मूलभूत सिद्धांतों से ये जुड़ पाए। हालांकि पृथक छत्तीसगढ़ होने के बाद सरकार कहीं कहीं पर इनकी सुध लेने की प्रयास की है, पर पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि इस घुमंतु जनजाति को आजादी के 70 दशक बाद भी स्थान नहीं मिल पाया। हमने समाज शास्त्र के कुछ विशेषज्ञों से जब इस संबंधित अध्ययन किया, प्रशासन की नजरिया में निरंकुशता एवं इस प्रजाति का स्थायी आवास के साथ साथ शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी समस्या बनी रही, जिसके कारण ये गंदगी, बीमारी, बदहाली के अभाव में आज भी रहते हैं, जो मुख्य धारा से आज तक जुड़ नहीं पाए। घुमंतु प्रजाति के देवार जाति आदिकाल से रहस्यात्मक बना हुआ है। ये यायावर जाति के मस्ती के भाव में जीने वाले कला प्रेमी होते हैं। यह भी पता चला कि गौड़ जनजाति का उद्भूत उपजाति में भी इसे गिना गया है। यह संप्रदाय हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले जादू टोना टोटका पर विश्वास करते हैं। हालांकि आज इनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, पर किसी जमाने में ये गौड़ राजाओं के चरण भाट हुआ करते थे। सही अर्थों में इन राजाओं के शौर्य कीर्ति को गांव-गांव, गली मोहल्ले तक अपने गायन, नृत्य कला, करतब से महिमा मंडित का कथा सुनाते थे। वक्त बदला, देश आजाद हुआ, धीरे धीरे राजवंशी परंपरा भी समाप्त हुई। अब इस भ्रमणशील प्रजाति के सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी। पता नहीं ये 2 दशक तक कहां विलुप्त हो रहे। आजादी के तीसरे झलक में देवार प्रजाति के समूह कहीं कहीं पर अस्तित्व में आने लगे। खास करके बिलासपुर, रतनपुर एवं रायपुर के आसपास सांप, नेवला, भालू, बंदर के करतब दिखाते हुए एवं ताबीज बेचते हुए नजर आते थे। यह व्यवसाय 2 दशक तक चलते रहा, पर 1980 में बने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के बाद इनकी रोजगार इनके हाथों से फिर जाते रहा। देवार प्रजाति के लिए फिर एक बार कष्टप्रद काली घटा छा गई। मजबूरी के आलम में ये परिवार पोषण के लिए सेंधमारी, चोरी, उठाईगिरी, राहजनी जैसे अपराध को अंजाम देना प्रारंभ कर दिए। इधर फिर किस्मत ने इस प्रजाति को संभलने का एक बार बड़ा अवसर प्रदान किया। रतनपुर क्षेत्र की अनपढ़ कलाकार रेखा देवार अपने नृत्य एवं गायन कला से बिखरे प्रजाति को सम्मानित स्थान देने का प्रयास किया। ताल बजावे 10 मत कईना, सुन ले जोड़ी मोरा बात, आहा सुन ले जोड़ी मोरा बात। धाम धाम कई डेरा ला देखे, मन नहीं लागे हमार, आहा दिल नहीं लागे हमार। अब दीवारों के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र चिकारा, बीम, रुजू, दुगरू, सारंगी चौक चौराहे, गली मोहल्ले पर बजने लगे। वहीं हबीब तनवीर देवार बालाओं को नाचा गम्मा थिएटर में स्थान देना प्रारंभ कर दिए। उक्त वक्त बर्तिनबाई, गजराबाई, ताराबाई, गुलाबोबाई, मिर्चाबाई ने काफी प्रसिद्धि हासिल किए। कुछ दिन ठीक ठाक रहा, पर यहाँ भी इन प्रजाति को सफलता नहीं मिली। जहां संस्कार संस्कृति की झलक हबीब तनवीर एवं रेखा देवार ने दिखाने का प्रयास किया, वहीं देवार बालाओं के द्वारा डांस पार्टी जैसे फुहड़ स्टेज में अश्लील परोसे जा रहे थे।
अब ये प्रजाति नगर से बाहर नदी या तालाबों के किनारे गंदी बस्तियों में झोपड़ी बनाकर सुअर पालते नजर आते हैं। बड़े मुश्किल से इनकी जिंदगी कट रही है। जब हम उनकी बस्ती की ओर बढ़े तो हमें पता लगा कि ये परिवार काफी दिनहीन हालत में दया के पात्र बने हुए हैं। जो ही हम नगर के अंतिम छोर शमशान पार दीवार मोहल्ला पहुंचे, एक समझदार युवा रुपेश दीवार जो कबाड़ी का व्यवसाय करते हैं सामने ही मिल गए। कुछ दीवार महिलाएं भी इंतजार करते नजर आई। कोरोना काल था। हमारी सत्यमेव जयते की टीम पूरी गुस्ताखी के साथ अब दीवार डेरा प्रवेश कर चुके थे। महिलाएं बच्चे हमारे पीछे हो लिए। थोड़ी देर के बाद इनके डेरा के अंदर छोटी सी मैदान में कुर्सी लगी थी, जहां मोहल्ले के समाज सेवक योगेंद्र सिंह ठाकुर ही मिल गए। देखिए, हम पहुंच चुके हैं गौड़वंशी राजाओं के जो राज दरबारी हुआ करते थे, जिसको आज के तारीख में हम दीवार कहते हैं। दीवार डेरा पहुंच चुके हैं। वास्तव में दीवार डेरा नहीं है। ये वर्तमान जो परिवेश है, जहां पे लोकतंत्र की हनन हो रही है, जहां पे आम जनता में से प्रत्येक जनता तक पहुंच पाने में सरकार जहां असक्षम है, वहां पे इन घुमंतु परिवारों के लिए एक डेरा ही बच जाता है। ये जो होते हैं नदी के किनारे में बसते हैं, तालाबों के पास बसते हैं, शहर के अंतिम छोर में बसते हैं। समाज 21वीं सदी की ओर मंगल ग्रह तक पहुंच रही है। बड़े बड़े अणु परमाणु बम से भी हट करके जैविक हथियारें बन रही है। विज्ञान की दुनिया में चमत्कार हो रही है। वहां इनकी मौलिक जिंदगी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी फटेहाल जिंदगी है। ये केवल एक छत्तीसगढ़ के एक राजिम धर्मनगरी राजिम की बात नहीं है। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में तकरीबन लाखों की संख्या में ऐसे राग दरबारी, जिसे आज के तारीख में देवार कहा जाता है, इनकी जीवन शैली चल रही है। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से ध्वस्त है। ये बंदरों के नाच कराते हैं, देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये नेवला भी रखे हुए हैं, इनकी नाच कराते हैं। सर्प पकड़ते हैं, कबाड़ी का धंधा करते हैं। गंदगियों के आलम में आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, ये सुअर जिसको लोग घृणा करते हैं, इनसे इनकी जीविका यापन चलती है। और ये माताएं बहनें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बुरी स्थिति में इनकी जीवन चल रही है। इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास आय का स्रोत नहीं है। ये युवाओं को देख सकते हैं, वरिष्ठों को देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी बदहाली देख नगर के समाज सेवक ठाकुर योगेंद्र सिंह ने भी जो बात कहा, उस पर भी आप ध्यान फरमाएं। इसके लिए प्रमुख रूप से शासन प्रशासन ही दोषी है। और ये खाना बदोश के तरह जी रहे थे। इनके पास कोई काम धाम देते नहीं, और इनके पास जाति का जितना प्रतिबंध रहता है कि ये घरों में बर्तन मांज कर भी जीवन यापन नहीं करते, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहता है। इनका मुख्य रूप से है रात को 4 बजे उठ करके बिनने जाना, बीन चुन कर जो भी मिलता है कचरा कूड़ा उसको छांट करके बेच करके जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग कबाड़ी का धंधा गाँव में कप बस्सी प्लेट वगैरह बदल करके बेचते हैं, और उनके पास किसी प्रकार काम नहीं है। और समय नहीं होने के कारण ये अपने बच्चों को, अपने परिवार को पढ़ा नहीं सकते। भरण पोषण के लिए इतना तकलीफ होता है, ये हर तरफ शासन प्रशासन का मुंह देखते रहते हैं, मगर शासन प्रशासन इनको कुछ नहीं देता। केवल 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है, उस समय इनको दारू और कुछ पैसे बांट करके इनका वोट खरीद करके इनको दुखी जीवन जीने की मजबूर करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वास्तव में ये ऐसे इतने उपेक्षित हो चुके हैं कि इनको कोई घर में बर्तन मारने के लिए भी वहाँ पे अवसर नहीं दिया जाता। लोग इन पर विश्वास नहीं करते। यहाँ के युवा भाई हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, व्यवसाय करते हैं। रुपेश जी बताओ कैसा आपका जिंदगी चलता है, आप लोग के परिवार का? लोग कबाड़ी करते हैं, लोहा टीपा बिनने जाते हैं। हमारे भाई बच्चे लोग झिल्ली बिनते हैं, कबाड़ी करके खाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है और रहने के लिए घर भी नहीं है। हमारे पास पट्टा भी नहीं है। हमारे पास पट्टा जरूरी है, हम लोग को घर दिया नहीं जा रहा है। यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को घर दिलाया जाए और पट्टा दिलाया जाए।
देखिए यहाँ देवार जिसको कहा जाता है उन लोग की भी मौलिक जिंदगी है। यहाँ पे एक वरिष्ठ हैं, भाई जी बताएंगे आपका नाम क्या है? शंकर जी बताएंगे कि यहाँ पे पट्टा वट्टा नहीं मिले, कहा थे मकान के मांग करे हो, क्या परेशानी आवत है? बहुत दिन से हम लोग वो बनात भैया बोलत कोई सरपंच बोल रहे हैं, कई जने लोग बोल रहे हैं घर बनात हम देख हम के बोली, कोई हम लोग घर नहीं दी समझ आज तक हम लोग यहाँ और वही कार दी हम लोग परेशान नहीं बोल। देखिए कोरोना काल का समय चल रहा है, उसके बावजूद हम जनता की समस्या के लिए खुलकर सामने आए हुए हैं। ऐसी रिक्स लेकर के जो हम इनकी बातों को हम बुलंद करना चाहते हैं, शासन प्रशासन को चाहिए कि इनकी बातों को अमल करे। माता जी कौन यहाँ पे, आप बता क्या स्थिति है, तुम के साल से यहाँ निवास करते? यहाँ तो 20 साल हो गए साहब। हाँ बाल बच्चा लेके बाल बच्चा में पढ़ाई लिखाई नहीं करा थे, न बाल बच्चा कचरा उचरा बिन जाते, जो कचरा नहीं मिला थे, दिन भर में कमात 20-25 टका जीवन पालन कि घर कपड़ा काम से घर उठा। तो का काम करते तुम है भाई की जिली टिपा बिनथन साहब, तो पर्याप्त पेट रोजी चल जाता हमें? नहीं चले दादा का 20 का 25 असने कमात हम। देखिए इन लोग कूड़ा करकट में जो गंदगियां होती है उसको बिन करके जीवन यापन करते हैं। 20 साल हो गए हमारे यहाँ, मगर कबाड़ी जो बिनथान तोला सीपर वाला मन उठा लेते पूरा कचड़ा ले, हमार पेट रोजी लो मन छीन लेते, हमारे नान बाल बच्चल पोसबो कहाँ से? मकान भी नहीं है, कपड़े पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बच्चे मन नंगा घूमत रहते, स्कूल भी ठीक से पढ़ाई नहीं, तो मन क्या कर सकते? देखो बत्ती बाई बता रही है कि यहाँ उनकी जीवन चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका जीवन शैली पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार को चाहिए, इनको भी जीवन का अधिकार दिया गया है। सबसे मूल बात यहाँ पे देखा गया है कि इनका रहन का व्यवस्था नहीं है। आपको दिखा दें किस प्रकार से झोपड़ियों में रहते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे ये झोपड़ी है, ये देखिए इस प्रकार से झोपड़ी है। ऐसे जगह में जानवर को भी रखना मुश्किल होता है। अगले एपिसोड में देखें कि एक और जहाँ पे इंद्र कुबेर की तरह लोग जीवन यापन करते हैं, वहीं दूसरी ओर किस प्रकार से गंदगी के आलम में, बीमारी के हालत में बगैर इलाज के कुछ इंसानी तबके के लोग मजबूरी में जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से देखें अगले एपिसोड में, और खास विशेषज्ञों के कथन पर भी गौर फरमाएंगे। क्या कहना चाहते हैं वो, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की।